मैं हूं मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं DWI यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने लगा हूं। जी तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सारा चौधरी साहबा ने सवाल पूछा है कि अगर कोई ओपन मेरिट के तहत परचेस करता है और PGSF के डिटेल और कागजात को कैसे वेरीफाई कर सकता है। सारा चौधरी साहबा, इन तमाम डॉक्यूमेंट और डिटेल को वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि आप फेस टू फेस जाकर इनके अपर माल रोड लाहौर में वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं। इस पे आपको वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर आपको तीन चीज़ें मेजर दरकार होंगी: शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद आपको रिलेशनशिप नंबर। अगर कोई प्रोवाइड करता है तो आप दो चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो इसकी डिटेक्शन एरर, दूसरा ये कि इसका मौजूदा स्टेटस क्या है, इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट और तमाम चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी समरी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट तरीकाकार है जी, आप इनके लैंडलाइन नंबर पर रब्ता करें। इनकी हेल्पलाइन पर जाने के बाद आपको 5 से 6 मिनट में आपको डिटेल के साथ मालूमात दे दी जाती है और चंद मिनट में आप मुतमईन हो जाएंगे इंशाल्लाह। परफेक्ट इंफॉर्मेशन और फिल फॉर यानी कि आपको ऑथेंटिक जवाब दिया जाता है। तीसरा तरीकाकार, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 14 अपर माल रोड लाहौर पर आप हेड ऑफिस जाकर इनको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नज़दीकी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस, जो कि हर सोसाइटी में दस्तयाब है, ऑफिस बना हुआ है, वहां जाकर आप ये तमाम चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो याद रहे आपको एक फर्स्ट ऑनर होता है, सेकंड और रीसेल में प्लाट होते हैं। तीसरा ये कुछ इश्यूज होते हैं। अगर फर्स्ट ऑनर जो कि मुआज़िज़ एम्प्लॉय डेथ हो चुकी है और उसको प्लाट बाद में अलाट किया गया उसकी फैमिली के किसी मेंबर को या वाइफ को अलाट किया गया है, तो याद रहे हकदारान प्रॉपर्टी के हों या कोई भी वेल्थ हो, उसमें जितने भी हकदारान होते हैं वो एक रियासती और शरई कानून में बराबर होते हैं, जिसका जितना हिस्सा मेंशन हुआ है। आप तमाम से एहतियातन इनसे ऊथ ले लें, इनसे बयान हल्फी लें, इनकी तमाम की CNAC की कापी ले लें, लेकिन इनमें किसी का एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इनके थंब इम्प्रेशन लें, साइन लें और तमाम मतलूबा जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें आप जो बेनिफिशरी हैं, अगर कोई विडो है या पेंशनर है, उसकी पेंशन का सबूत लें। साथ ही उसकी रिटायरमेंट के और बेसिक जो मेंबर था फर्स्ट ऑनर, उसके जो यानी कि बैलेंस शीट है वो भी ले लें। साथ ही उसकी जो रिटायरमेंट की डेट और रिटायर होते हुए जो उसकी लास्ट पेंशन या लास्ट स्लिप थी वो भी अपने पास रखें। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर आप रख सकते हैं तो कोई भी कोर्ट तक भी पहुंच नहीं पाएगा और कोर्ट तक नहीं जाएगा, जिससे आपका जो प्लॉट का प्रोसेस है एट द एंड अगर वो अलाट नहीं हुआ तो वो मिल सकता है। इससे पहले काफ़ी लोग, ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में कि लोग एक हिस्सादार, शराकतदार या राइट रखने वाला बेच देता है और दूसरा स्टे ले लेता है, या इस तरह की कोई कार्रवाई डाल सकता है। आपको किसी किस्म की रुकावट बाद में ना हो, आप इसलिए ये तमाम प्रोसेस कर लें। नेक्स्ट इसका ये है कि आप जितनी भी इनकी अमाउंट बनती है प्लाट की, साथ ही आप इसका कुछ परसेंट, 5-10% इसका आप अपने पास रहन रख लें या समझ लें एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आप अपने पास रखिए। जब आपके नाम ये ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तो ये आप रिटर्न कर दीजिए, आपके पास अमानत होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल अगर कोई है तो वो देखते हैं जी। विजिट भावलपुर लाइक करते हैं हमारी वीडियोज़ को, थैंक यू, शुक्रिया जनाब। समीना सईद साहिबा, शुक्रिया, आपने लाइक किया। इसके बाद हैं जी डिलाइट हनी। ये डिलाइट हनी फॉर्म का चैनल है और इन्होंने अपने चैनल के सोर्स से हमारी विजिट किया हमारी वीडियो को। और अबाउट 1 कनाल प्लाट प्लीज़ इन्फॉर्म। एक कनाल प्लाट के बारे में इन्फॉर्म कीजिए। एक कनाल अजीज़म, एक कनाल जो प्लाट है इसकी दो कैटेगरी हैं, A1 और A कैटेगरी। A1 कैटेगरी जो होती है वो 19 A1 कैटेगरी 21 और 22 स्केल के लिए होती है और 19 और 20 स्केल के लिए A कैटेगरी होती है। दोनों में एक एक कनाल के प्लाट अलाट किए जाते हैं, मगर इनके जो यानी कि रास्ते होते हैं, मीन्स के सड़क होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। उसकी बनिस्बत दूसरी अगर कहीं पे 50 फुट है तो आपको 2 रोया सड़क पर प्लाट अलाट किए जाते हैं। 21 और 22 स्केल के लिए उनकी मेजर लोकेशन चेंज हो जाती है। बस इसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी के मुतालिक कोई प्राइस पूछना चाह रहे थे, आपके जहन में था, तो ये डिटेल में दोबारा कमेंट कीजिए, शुक्रिया। इसके बाद हैं जी नेक्स्ट है अब्दुल रब साहब हैं जी। ग्रेड 19 में 2013 को रिटायर्ड हुए और रावलपिंडी में ऑप्शन देने वालों की किस्मत कब जागेगी। जी हाँ अब्दुल रब साहब, सर जी आप 2013 में रिटायर्ड हुए। आपकी सीनियरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और
इन 10 साल में गवर्नमेंट के ऐसे इदारों को चाहिए कि इन मोस्ट सीनियर सिटीजन को, जो कि गवर्नमेंट की अरसा दराज से खिदमत करते रहें और पूरी उम्र बिताने के बाद अगर फिल 4 प्लाट नहीं मिलता तो 10 सालों के अंदर तो कम अज़ कम मिल जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में कोई नेक शगुन नहीं है कि आप मुलाजमीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। अब स्टे ऑर्डर खत्म हो चुका है, कुरअंदाजी 9 सितंबर 2023 को हो चुकी है, मजीद कुरअंदाजी भी होने वाली हो करीब है, और जिसमें जंग और लोधरा सरफहरिस्त हैं। बाकी जहां पर जितने मोस्ट सीनियर लोग हैं इनको अब इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा। अगेन है जी नीचे रिजवान अहमद साहब हैं, इन्होंने इसको लाइक किया जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। CO एल साफिर अपडेट है जी। सियालकोट की क्या अपडेट है जी अजीज़म? सियालकोट की जो अपडेट है जी, सियालकोट की अपडेट यह है कि क्योंकि मोस्टली जो हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया था वो था पूरे पंजाब पर, यानी कि तमाम बैलेटिंग कंप्यूटर्स को अंदाजी रोक दी गई थी। उसमें डेवलपमेंट के कुछ काम जारी थे और बकिया तमाम काम अंडर प्रोसेस जो थे, या 31/8/2022 को होने वाली कुरानदाजी को भी इसी वजह से रोक दिया गया था। अब कुरानदाजी हो चुकी है 9/8 यानी कि 8/9/2023 को, 8 सितंबर को, और अब इसकी नेक्स्ट कुरानदाजी इंशाल्लाह 6 या 8 महीने बाद होगी। बहरहाल इसकी कुरानदाजी के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो लोकल तौर पर सियालकोट पर एक अलग से स्टे लगा हुआ है, इस पर कोर्ट केस चल रहा है, तो वो ख़त्म होना शर्त है, अदरवाइज पूरे पंजाब में हो जाएगी। नेक्स्ट है जी रिजवान अहमद के बाद मैं रिटायर हुआ अभी कुछ 1918, ये मालूम नहीं यार ये क्या मैसेज किया है मेरे भाई ने। मैं नवंबर 1918 में रिटायर्ड हुआ, अभी कुछ मालूम नहीं। देखें जी मेरे प्यारे भाई, आप 1918 में रिटायर्ड हुए और 2004 से ये हाउसिंग सोसाइटी है ये बनी हुई है, और अगर आप वाकई 1918 में रिटायर्ड हुए तो मेरे ख्याल में आप कितने साल के होंगे? मेरे व्यूवर्स काउंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में कि इस भाई का सवाल बनता है या इसकी कोई अजूबा है। ठीक है जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं 2023 चल रहा है, तो 1 सदी से ज़्यादा इस बंदे की उम्र हो चुकी है, तो अब भी ये प्लाट की ख्वाहिश रखते हैं। तो बहरहाल आप तस्बीह कीजिए या फिर अपनी एज दुरुस्त लिखिए। नेक्स्ट हैं जी मोहम्मद अरशद साहब, सिचुएशन अबाउट जंग और लोधरा में इंशाल्लाह 6 से 8 माह में जल्द कुरानदाजी होगी, और तमाम वो मेरे दोस्त अहबाब और बहन भाई मुअज़्ज़िज़ सीनियर मेंबर्स, आपसे इल्तमास है कि आप जिन लोगों की हाई कंपटीशन की जगह पे आपका जो है ना मेंबर स्टेटस है यानी टॉप प्रायोरिटी है, आप जल्द से जल्द चेंज कर लें ताकि आपको नेक्स्ट कंपटीशन में जल्द प्लाट अलाट हो सके। इसके बाद है जी या चौधरी साहब हैं DWI, कौन सी टर्म एंड कंडीशन जो FSC की हुई है 2 साल होने वाले हैं, तो प्लीज़ ठीक है व्यूअर्स, इसके लिए आप अगर किसी भी वक्त 5 साल के अंदर पहले जो ये पॉलिसी थी कि आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको पहले का जो रिज़ल्ट था वो कैंसिल कराना पड़ता था, यानी कि वो पहले का बरकरार रहता था। अगर आप इम्प्रूवमेंट करते थे, किसी भी मैट्रिक हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, अगर आपके 800 नंबर आते हैं और नेक्स्ट में आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, 850 नंबर आने पर पिछला कैंसिल किया जाता था, कम नंबर आने पर आपको वही रहता था। अब की बार ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब अगर आप नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट करते हैं तो पिछला आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपके पिछला जो हाई भी हों तो भी पिछला बहाल नहीं होगा रिजल्ट, आप इसका ऊँच देंगे, बयान एल्फी जमा कराएंगे। ऐसे में आप जितनी भी बार चाहें, जितने सब्जेक्ट में चाहें, पार्ट वाइज चाहें, आप फीस पे करते जाइए और इम्प्रूवमेंट करते जाइए। ये पॉलिसी है जो के दरमियान एक वीडियो के, मेरा एक मुनफरद नौयत का चैनल है जिस पर मुतफरक वीडियोस होती हैं, इसलिए तमाम व्यूवर्स के सब्सक्राइबर के जवाब देना लाजमी समझता हूँ, यह मेरे लिए फ़र्ज़ आइन है। नेक्स्ट हैं जी शहरोज़ अयूब साहब, जो आज 16 सितंबर को हो चुका है, और अब मीटर लगने की कितने देखें जी। आपको जो शहरोज़ साहब हैं, शहरोज़ अयूब, अगर आपके पास सर्वे हो चुका है, डिमांड नोटिस इशू होगा, डिमांड नोटिस के 1, 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं। इसी तरीके अगर मैपको रीजन में मेरी रिहाइश है, मुझे डिमांड नोटिस पे करने के, सबमिट कराने के बाद 4 माह लगे, एक दफ़ा 6 माह भी लग चुके, फिर मीटर जाकर इशू किया गया। स्टोर में दस्तयाब मीटर की पे होता है, अगर आपको जल्द स्टोर में मीटर दस्तयाब हो जाते हैं तो आप लगवा सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में रश और मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार दोनों जानवी हैं। अगर आपकी मजबूरी हो, रिश्वत से ही काम चले, इससे काम नहीं होता, तो आप स्टोर से निकलवा सकते हैं, और बाज़ दफ़ा मीटर दस्तयाब भी होती हैं तो आप दवाले नहीं लगाते। नेक्स्ट हैं जी ये तमाम लोग हैं जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। अफीफ़ा वसीम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आपका पार्सल यानी क्या पार्सल पहुंच गया है खैरियत से प्लीज़? ठीक है जी, ये इनके तमाम जो लोग हैं
ان معزز ان تمام کا شکریہ مہربانی میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں تمام دوست احباب سے التماس ہے کہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، اگر جنہوں نے سبسکرائب کیا جو وہ دوست احباب کے ساتھ یا سوشل میڈیا پر شیئر کر دیجیے۔